नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए एक डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी अगर हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आए तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है। क्या डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करें एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर या कोई भी इंटर में एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, तो हमें एग्रीकल्चर या कृषि की परिभाषा पता होना चाहिए। क्या होता है एग्रीकल्चर, किस भाषा का शब्द है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये लेक्चर आप सबको कैसा लग रहा है ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप सबके लिए कोशिश करेंगे धीरे धीरे जो सेमेस्टर में जो भी हमारे सब्जेक्ट हो तो उससे संबंधित या सेमेस्टर वाइज आप सबको हम वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सबके जो ऑनलाइन क्लासेस जो इस समय बंद चल रही है, हमारे सभी कॉलेज बंद है, तो ये आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की परिभाषा। अब एग्रीकल्चर की परिभाषा या कृषि की परिभाषा क्या होती है। एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस। एग्रीकल्चर यानी हमारा कृषि क्या, कला और विज्ञान दोनों है। एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस बोथ इन व्हिच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉइल। तो इसका कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस, कृषि जो होता है कला और विज्ञान दोनों, इन व्हिच इसके अंतर्गत बी स्टडी मतलब हम अध्ययन करते, ऑल द ह्यूमन मतलब मनुष्य जो होते हैं, इसके अंतर्गत जो स्टडी ऑल द ह्यूमन मतलब अध्ययन करते, एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप, रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉइल, यानी रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉइल मतलब मृदा में जो भी इससे संबंधित क्रियाकलाप की जाती है, मृदा से संबंधित यानी मृदा से संबंधित मनुष्यों द्वारा जितनी भी क्रियाकलाप की जाती है भूमि पर, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। एक्टिविटीज मतलब मनुष्यों द्वारा जो भी क्रियाकलाप सॉइल या भूमि पर की जाती है उससे हम उसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। तो ये हमारा डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होगी। एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस बोथ इन व्हिच बी द स्टडी ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सॉइल, यानी मनुष्यों द्वारा जितनी भी क्रियाकलाप सॉइल या भूमि से संबंधित की जाती है तो उससे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। ये एग्रीकल्चर कला और विज्ञान दोनों है। अब देख लेते हैं हम एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ लैटिन वर्ड, यानी एग्रीकल्चर हमारा किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द। ये हमें पता होना चाहिए कि किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे एग्रीकल्चर करके दो भागों में। एग्रिक क्या हो जाएगा, एग्रिक, तो एग्रिक मीनिंग मतलब एग्रिक में क्या हो जाए, सॉइल या मृदा हो जाए, क्या हो जाएगा, सॉइल या मृदा। कल्चरल मतलब क्या हो जाए, कल्चरल मतलब क्या हो जाए, मीनिंग इसका कल्टीवेशन या खेती। तो सॉइल या मृदा में जो भी हम खेती करते हैं वो हमारा किससे संबंधित होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रिक मतलब क्या होता है, सॉइल या मृदा। कल्चरल मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन या खेती। अब उसके आगे हम देखते हैं द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टिंग ड्यूरिंग, यानी फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई। सबसे पहले अगर देखा जाए जो क्रॉप मतलब फसलों की खेती जो होता है कब प्रारंभ की गई थी, तो फसलों की खेती जो प्रारंभ की गई थी 7500 BC। कब, 7500 BC पूर्व, मतलब हमारे देश में या विश्व में फसलों की या पृथ्वी पर फसलों की खेती 7500 BC पूर्व जो था फसलों की खेती प्रारंभ की गई थी। तो पूछा जा सकता है द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग, मतलब फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई, 7500 BC में। और उसके आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड ए रिलेटेड टर्म, कृषि और उनसे संबंधित शब्द। तो हमारा जैसे जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित आते हैं वो किस भाषा से संबंधित होते हैं, इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। किसका, लैटिन भाषा का शब्द। तो इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं, इसकी ब्रांच या शाखा जो भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे सॉइल साइंस हो गया, पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये सब किस भाषा के अंतर्गत आते हैं तो उसके बारे में आप सबको बताएंगे। तो जैसे इसमें एग्रोनॉमी क्या हो जाएगा, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। दूसरा या तो हॉर्टिकल्चर, क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर हमारा किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है।
किस भाषा का शब्द हो जाएगा? लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। पोमोलॉजी क्या जाता? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द। हमने आप सबको फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का एक वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज में जाके प्लेलिस्ट में उसको वीडियो देख सकते हैं। तो पोमोलॉजी हमारा किस भाषा का शब्द है? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। एक बात आप सबको यहाँ पर हम बता दें कि जितने भी कल्चर है जिसमें लास्ट में कल्चर लगा रहता है वो अधिकतर मैक्सिमम जो हमारा लैटिन भाषा के शब्द आता, लैटिन भाषा के अंतर्गत आता, और जिसके लास्ट में लॉजी लगा रहता है, लॉजी, वो अधिकतर ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन तो ये हमारा पोमोलॉजी एक्सेप्शन यानी अपवाद है, तो ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखना है, जिसके लास्ट में कल्चर लगा रहता है, लास्ट में कल्चर लगा रहता है वो लैटिन भाषा के, और जिसमें लास्ट में लॉजी लगा रहता है वो अधिकतर मोर देन यानी समझ लीजिए ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। तो पोमोलॉजी हमारा लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द यानी ये एक्सेप्शन है, अपवाद के अंतर्गत आ जाए। दूसरा हमारा था ओलरी कल्चर। क्या हो जाएगा? ओलरी कल्चर। अब ओलरी कल्चर हमारा किस भाषा का? ये भी लैटिन भाषा का शब्द हो जाए। किसका? लैटिन भाषा का शब्द हो। इसमें हम किसका दें? सब्जियों के बारे में। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर हमारा किस भाषा का शब्द हो जाए? लैटिन वर्ड। किस भाषा का शब्द हो जाएगा? लैटिन भाषा का शब्द। तो ये दोनों देख लीजिए, लास्ट में कल्चर लगा है तो यानी ये लैटिन भाषा के अंतर्गत आ रहा है। उसके आगे एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। ये हमारा किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का हो जाएगा? लैटिन। उसके बाद आ जाता सॉइल, मतलब मृदा या भूमि, तो ये भी हमारे लैटिन भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। सॉइल, मृदा, लैटिन भाषा के अंतर्गत। उसके हम नेक्स्ट देते हैं ट्रक गार्डनिंग। क्या हो जाएगा? ट्रक गार्डनिंग। ये हमारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित होता है। ये हमारा किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का हो जाएगा? फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है निमेटोड। क्या हो जाएगा? हमारा निमेटोड। ये हमारा किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। अब आ जाता है पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी ये किससे संबंधित? मृदा से संबंधित। किससे? मृदा, यानी ये हमारा क्लासिफिकेशन, मृदा जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉइल साइंस आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस या डीप में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसमें जरूर आएगा पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद आता है एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम। अब एंजाइम किस भाषा का शब्द है? ये भी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सेल यानी कोशिका। क्या हो जाएगा? सेल या कोशिका। तो सेल या कोशिका किस भाषा का शब्द हो जाएगा? लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिड। नेक्स्ट आ जाएगा प्लास्टिड, यानी मतलब जिसे बोलते हैं लवक। क्या बोला जाता है? लवक। प्लास्टिड या लवक किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। इकोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी। इकोलॉजी मतलब क्या? पारिस्थितिकी। ये किस भाषा का शब्द हो जाए? तो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एंटमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटमोलॉजी। यानी कीटों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी कहते हैं। ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो मेन कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट कभी अगर पूछ लेता तो 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी कीटों के मुख्य लक्षण क्या होता है? 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी 3 जोड़ी पैर। अगला क्वेश्चन आ जाता आर्थ्रोपोडा। ये किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का शब्द हो जाता है? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। ये हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी संघ के अंतर्गत। जैसे हमारे अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके बारे में दिया रहता है, जैसे फाइलम या संघ आर्थ्रोपोडा, तो किस भाषा का हो जाएगा? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो लार्जेस्ट फाइलम, अगर तो सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? हमारा आर्थ्रोपोडा, यानी लार्जेस्ट फाइलम तो आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम तो हमारा कौन सा हो जाएगा? मोलस्का हो जाता है। क्या हो जाएगा? मोलस्का। उसके बाद स्मॉलेस्ट फाइलम, सबसे छोटा संघ कौन सा होता है? तो इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि लार्जेस्ट फाइलम सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम तो हमारा हो जाएगा मोलस्का। उसके बाद स्मॉलेस्ट फाइलम मतलब सबसे छोटा संघ तो इकाइनोडर्मेटा।
उसके बाद पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी को हम ये क्या कह सकते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कह सकते हैं। तो ये हमारा किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा, पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द, जिसके अंतर्गत हम बीमारियों से संबंधित या उनके प्रबंधन का अध्ययन हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। अब आ जाता है फंजीसाइड, जिसे बोला जाता है हिंदी में कवकनाशी। क्या हो जाए, फंजीसाइड। तो ये हमारा किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाए। फंजीसाइड किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन भाषा का। उसके बाद आ जाता है मेट्रोलॉजी। क्या हो जाए, मेट्रोलॉजी। ये हमारा किस भाषा का शब्द हो जाए, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाए। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन बहुत ही आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, यानी एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर क्या हमने आप सबको बताया, उसकी परिभाषा क्या होती है, किस भाषा का शब्द, और एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितने भी आते हैं तो किस भाषा से संबंधित होते हैं। तो जरूर इसको आप एक बार नोट्स बनाइए, प्राप्त तैयार करिए। अगर किसी चीज़ को हमें तैयार करना है तो इसको एक बार नोट्स अगर आप बना लेते तो आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छा, कम समय में हम ज़्यादा उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।